आप लोग को रिवीजन करने का बहुत टाइम मिल गया होगा, तो आज आगे शुरू करते हैं। आज हम टेबल बनाना सीखेंगे HTML में। टेबल आप लोग समझते ही होंगे, लेकिन छोटा सा इंट्रो दे देते हैं क्योंकि हो सकता है कुछ लोग भूल गए हों कहीं। इसी को बोलते हैं टेबल। आज यही टेबल बनाना हम सीखेंगे और इसमें डेटा भी साथ साथ ही एंट्री होगा। तो सबसे पहले एक दो चीज समझना होगा हमको। HTML का जो भी कोड लिखते हैं उसको किस में लिखते हैं? नोटपैड में लिखते हैं, नोटपैड प्लस प्लस में लिखते हैं, या और कोई भी एडिटर में लिखते हैं। तो किसी भी एडिटर में बॉर्डर बनाने के लिए, लाइन खींचने के लिए कोई टूल्स हमारे पास पेंट ब्रश या वर्ड की तरह नहीं होता है। हमको तो उसमें कोड ही लिख के कुछ भी टाइप बनाना पड़ता है। तो इसमें क्या करना होगा हमको, ये समझते हैं। तो सबसे पहले रॉ और कॉलम को समझना होगा। पता ही होगा लेकिन फिर भी थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं। ये जो भाग आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कॉलम। इस भाग को क्या बोलते हैं? रॉ बोलते हैं। ये हो गया रॉ और ये हो गया कॉलम। और हर एक बॉक्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और पहला जो होता है वो क्या होता है? टेबल का हेडिंग होता है। अब बाकी सब क्या होता है? उसका डेटा होता है। ये हो गया कॉलम, ये हो गया रॉ, और पहला जो है वो क्या है? टेबल का हेडिंग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको HTML टैग देना पड़ेगा। इसके बाद हेडिंग टैग देंगे हम, मतलब हेड टैग, हेडिंग बोला गया। इसके अंदर टाइटल टैग देते हैं। इसके अंदर लिख देते हैं टेबल टैग। कुछ भी लिख सकते हैं, हम टेबल टैग लिख दिया। अब कौन सा टैग देना पड़ेगा? आप लोग मैसेज बॉक्स में लिख के बताइए। अब कौन सा टैग देंगे? जल्दी, फास्ट। अब कौन सा टैग हमको देना चाहिए? विपुल और पूजा दोनों बोलिए बॉडी टैग देना चाहिए। अजय भी बोला है बॉडी टैग, करण भी। चलिए, बिल्कुल सही, बॉडी टैग देंगे क्योंकि टेबल तो हमको बनाना है पेज में, और पेज में मैटर लिखने के लिए हमको बॉडी टैग देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अब देखिए, हमको क्या बनाना है? टेबल। तो टेबल बनाने का टैग टेबल ही होता है। तो टेबल, अभी हम टेबल में कुछ भी मतलब उसका बॉर्डर वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे हैं, सिंपल टेबल बना रहे हैं अभी हम। अब हमको क्या बनाना है? टेबल का रॉ बनाना है। टेबल टैग दे दिए, इसका मतलब ये है कि टेबल बनाना है। अब उसका रॉ बनाना है। तो रॉ बनाने के लिए हमको लिखना पड़ता है TR। रॉ बनाने के लिए क्या हम TR दे दिए, लेकिन हर एक बॉक्स बनाने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है? TH। और पहले सेल में क्या लिखना है हमको, मतलब इसमें क्या लिखना है? तो
मान लेते हैं हमको इसमें लिखना है नेम। इसको एक बार सेव कर कर चलाते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा आप लोग को। ध्यान से देखिए, हम सिर्फ टेबल दिए हैं तो जिसके कारण कोई बॉर्डर हमको नहीं दिख रहा है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि सिर्फ टेबल लिखने से क्या होता है, बॉर्डर नहीं दिखता है। इसके लिए टेबल बॉर्डर भी हमको लगाना पड़ता है। तो हम ऐसा करते हैं, टेबल में बॉर्डर लगा देते हैं। यहाँ पर टेबल स्पेस बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल टू कितना देते हैं, 2 दे देते हैं। कंट्रोल एस से सेव और रिफ्रेश। देखिए बॉर्डर हो गया। बॉर्डर 2 दे दिए तो बॉर्डर भी हो गया। अब टीआर दिए थे, मतलब रो बनाना शुरू करना है, और डेटा लिखने के लिए टीएच देते हैं। अब कहिएगा डेटा लिखने के लिए टीडी देते हैं, लेकिन पहला जो सेल में लिखाता है ना वो हेडिंग होता है, इसलिए हम उसको टीएच देते हैं ताकि थोड़ा वो बोल्ड दिखेगा। अगर टीडी दे देंगे तो वो बोल्ड नहीं रहता है। इसके बाद फिर से एक और लिखना है हमको, टीएच, और नेम के बाद दे देते हैं एड्रेस। इसके बाद एक मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं, टीएच मोबाइल नंबर। इसको सेव करते हैं। देखिए टीआर दिए और टीएच 3 बार लिखिए, मतलब 3 कॉलम बना होगा। देखिए रिफ्रेश करते हैं, नेम एड्रेस और मोबाइल नंबर 3 बना है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? टेबल बॉर्डर 2 दे दिए, मतलब बॉर्डर 2 देना है। 1 देकर भी देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोग को। ज्यादा 3-4 भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जरूरत के अनुसार ही देना है। देखिए कम जाना, 1 दिए तो। इसके बाद सेल के अंदर नेम जो लिखा हुआ है एकदम लाइन से सटा सटा हुआ है, इसको भी अलग भी करेंगे, लेकिन पहले टेबल बनाना सीख लेते हैं। इसके बाद तो हर एक ढंग का काम करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर हमको एक और मोबाइल नंबर के बगल में मान लीजिए हमको क्लास भी लिखना था या कोर्स भी लिखना था, तो यहाँ मोबाइल नंबर के बाद एक बार और टीएच दे देते, लिख ही देते हैं, ले ही लेते हैं इसी के अंदर। टीएच कोर्स भी ले लेते हैं, यानी किस कोर्स में एडमिशन है। कंट्रोल एस से सेव और रिफ्रेश करते हैं। देखिए एक कोर्स भी आ गया। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या करना है, अब नीचे में नाम चाहिए, यानी कि एक रो तो बन गया, यानी एक टीआर का काम खत्म हो गया, और टीआर बंद भी कर दिए हैं। चलिए नीचे आ जाते हैं। अब हमको क्या करना है, दूसरा टीआर शुरू करना है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, बार बार हमको लिखने का क्या जरूरत है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे नेम के जगह पे आदमी का नाम लिखेंगे, क्योंकि ये सेकेंड रो है। सेकेंड, पहला में तो नेम लिखा हुआ था, लेकिन सेकेंड में तो उसके नीचे में नाम लिखना है हमको। तो मान लीजिए हम यस लिख देते हैं। उसका एड्रेस पूछ रहा है तो लंदन दे देते हैं। उसका मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो दे देते हैं +941 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी दे देते हैं। कोर्स पूछ रहा है तो उसका कोर्स दे देते हैं DCA, और फाइल को करते हैं सेव और कर देते हैं रिफ्रेश, और हो जाएगा मेरा गलत। आपको दिख तो गया है लेकिन गलत है ना। पहला हेडिंग है हमारा, लेकिन दूसरा जो लाइन है वो हेडिंग नहीं है, वो क्या है, डेटा है। वो हेडिंग जैसा नहीं दिखना चाहिए। तो सेकेंड जो टीआर दिए हैं उसके अंदर जितना भी टीएच है ना, उसको टीडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो डेटा है, हेडिंग नहीं है। टीडी होगा /TD, यहाँ पर भी TD /TD, ये भी TD हो जाएगा। अब सेव कर लेते हैं और कर लेते हैं रिफ्रेश। देख लीजिए सही लग रहा है।
पहला TR और TH दिए, नेम दिए, TH बंद किए, ये बन गया। इसी तरह से हमको 3 कॉलम चाहिए था तो 3 बार TH दे दिए, TR बंद हो गया। अब डेटा लिखना था तो TR लिखे और जितना जो भी डेटा था सीरियल वाइज लिखे। जैसे नेम पहले था तो नेम यस पहले लिखे, एड्रेस सेकंड में था तो फिर यहाँ पे सेकंड TD में लंदन लिखे हैं, थर्ड में मोबाइल नंबर था तो थर्ड TD में यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा गया है, और फोर्थ में कोर्स था तो फोर्थ TD में सेकंड रॉ में DCA लिखा गया है। तो इसी तरह से इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि काम थोड़ा जल्दी हो। अब सिर्फ थोड़ा सा डेटा चेंज कर देते हैं, बाकी वही रहने देंगे। सेव कर लेते हैं और कर लेते हैं रिफ्रेश। देख लीजिए डेटा तैयार है। तो टेबल बनाना खत्म हो गया है ना, तो टेबल लास्ट में बंद है, तो टेबल जो बनाना था हमको हम बना लिए हैं। अब इसमें हम मॉडिफाई थोड़ा करना सीख। अच्छा, अभी जितना बताएं इसमें किसी को कोई दिक्कत है? जिसको समझ में नहीं आया है नो लिखिए, जिसको समझ में आ गया यस लिखिए। वैसे सिंपल है, एक ही चीज तो बार बार रिपीट हो रहा है। शुरू में टेबल बॉर्डर 1 दे दिए तो चारों बगल जो है सो एक बॉर्डर लगा हुआ है, मतलब ये जो बॉर्डर है इसका साइज 1 है। TR दिए, TR लिखने के बाद जितना भी सेल ऊपर में कॉलम देना था उतना बार TH दिए, तो और लास्ट में TH को बंद किए। अब जो कोर्स यहाँ खत्म हो गया था तो फिर TR को भी बंद कर दिए। सेकेंड रॉ के लिए फिर TR शुरू किए हैं और TD दे के सारा डेटा लिख दिए हैं। कोई ऐसे भी हैं जिनको समझ में नहीं आया है, वैसे सिंपल है, समझ में आ ही गया होगा। अब इसमें थोड़ा मॉडिफाई करना सीखते हैं, फिर और भी टेबल बनाएंगे। टेबल मर्ज भी होगा इसमें, जैसे वर्ड में होता था ना, उसी तरह इसमें भी कॉलम टेबल सब कुछ मर्ज होगा, कोई इशू नहीं है। अब देखिए हमको क्या करना है। अब ये इसका जो बॉर्डर दिख रहा है ना, काफी मतलब सटा सटा हुआ है, मतलब देखने में सही नहीं लग रहा है। थोड़ा स्पेसिंग के साथ रहता तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, किसी भी TR या TD में कुछ नहीं करना होगा, जो भी करना है टेबल में ही करना है। अगर इसमें करना रहेगा तब तो चेंज करते करते दिमाग खराब हो जाएगा। तो सेल, ये जो सेल है ना, इसमें चारों बगल हमको स्पेसिंग थोड़ा चाहिए, तो स्पेसिंग के लिए हम सेल स्पेसिंग लगाएंगे। सेल स्पेसिंग बराबर कितना दे दें, 4 दे दें, 5 दे दें, 5 दे देते हैं। Ctrl+S, देखते हैं रिफ्रेश करके क्या हो रहा है। सेल स्पेसिंग देखिए 5 दिए हैं, तो ये बॉर्डर से देखिए 5 स्पेसिंग आ गया है। ये समझ में आ गया आप लोग को? 5 की जगह पे एक बार 15 करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। 15 करके सेव कर दिए। अब देखिए रिफ्रेश करेंगे तो अब समझ में आ गया होगा आप लोग को ये चीज़। इस सेल का बीच बॉर्डर से स्पेसिंग है। 15 अच्छा नहीं लगेगा, 4, 5, 3 जो देना हो दे सकते हैं। सेल स्पेसिंग हो गया। अब सेल पैडिंग, यानी इस अब सेल के अंदर का स्पेसिंग, वो तो बॉर्डर से स्पेसिंग था ना सेल स्पेसिंग में, अब सेल पैडिंग करते हैं। सेल पैडिंग बराबर ये ज़्यादा दे सकते हैं, कितना देते हैं भाई, 10 देते हैं, और रिफ्रेश करके देखते हैं। देख लीजिए अच्छा लग रहा है, यानी सेल के चारों बगल का स्पेसिंग कितना हो गया है, 10 हो गया है। अगर आपकी इच्छा है तो कम भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं, जो अच्छा लगे कम ज़्यादा करके देखना है। तो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग
दोनों का अंतर समझ में आ गया है तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए, नहीं तो सोचेंगे किस विधि से समझाना है। चलिए, सेल स्पेसिंग का मतलब चारों बगल का जो बॉर्डर है उससे और सेल के बीच का जो स्पेस है वो, और सेल पैडिंग का मतलब सेल के अंदर का जो बॉर्डर है उससे उसका चारों बगल का स्पेस। एकदम कंसेप्ट क्लियर है। HTML काफ़ी एकदम इजी है, ऐसा नहीं कुछ ज़्यादा एकदम हार्ड है। अब हो क्या रहा है कि हमारा टेबल लेफ्ट साइड में एकदम है, लेफ्ट मार्जिन में है। हम चाहते हैं कि हमारा जो टेबल है ना वो सेंटर में रहता है। कोई बड़ी बात नहीं है, बस यहीं पे अलाइन सेंटर कर दीजिए लास्ट में। और स्पेसिंग, पैडिंग या अलाइनमेंट हम पहले लिख रहे हैं या बाद लिख रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, टेबल के अंदर होना चाहिए। अलाइन बराबर सेंटर, कंट्रोल S और कर देते हैं रिफ्रेश। चलिए चला गया सेंटर में, देख लीजिए बिल्कुल सेंटर में चला गया। अब और क्या कर सकते हैं भाई, जैसे कि क्या करते हैं, अब ऐसा करते हैं टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। तो यहीं पे बगल में लिख दिए BG कलर, BGCOLOR कलर इक्वल टू क्या दे दें भाई, येलो ही दे दें, यही दे देते हैं, भड़कदार कलर लगेगा थोड़ा। एकदम सिंपल है, जो लगाते जाना है लगाते जाइए, कोई टेंशन नहीं है। हम बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर लगा देते हैं BORDER बॉर्डर, COLOR कलर, बॉर्डर कलर बराबर ब्लू दे दें, कंट्रोल S और कर देते हैं रिफ्रेश। देखिए बॉर्डर का कलर ब्लू हो गया है। तो इस तरह से जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये समझ में आ ही गया होगा, आगे बढ़ते हैं अब। ये एक सिंपल टेबल जो है हमारा बन गया है। एक चीज और दे सकते हैं, जैसे कि ये टेबल है लेकिन ऊपर में एक हेडिंग रहता ना कि मतलब ये किस चीज का टेबल है, तो वो ज्यादा बेटर रहता। तो उसके लिए टेबल टैग में ही एक ऑप्शन दिया हुआ है, हमको अलग से कुछ नहीं करना। टेबल का टैग देने के बाद TR से ठीक पहले आप कैप्शन लगा सकते हैं। कैप्शन मतलब उसका हेडिंग, कैप्शन और हेडिंग में आपको जो लिखना है, जैसे कि हम लिख देते हैं स्टूडेंट डिटेल 2022, कंट्रोल S और अब करते हैं रिफ्रेश। तो ऊपर में देखिए हेडिंग भी लग जाएगा। किसी को प्रॉब्लम है कुछ तो बताइए, प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया है तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। ऑल यस हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी लोगों ने यस कह दिया है। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पहले वर्ड में बनाते हैं, उसके बाद जो है सो हम आगे बढ़ेंगे।
तो जैसे कि यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं नेम, और यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट नेम। विवेक कुमार देखिए अभी ऐड हो रहे हैं, तो ये तो नो नो लिखेंगे ही, समझ में नहीं आ रहा है। हम ऐसा करते हैं, डेटा तो कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको डेटा नहीं फिल करते, सिर्फ समझ आ रहे हैं कि क्या करना है हमको। हमको करना क्या है कि ये जो तीनों है ना, इसको हमको मिला देना है, यानी मर्ज कर देना है। मर्ज का मतलब ऐसा कर देना है, ऐसा करना है। तो इसके लिए क्या करें, हम इस फाइल को सेव कर देते हैं, या ऐसा करते हैं इसी में कर दें क्या, इसी में अगर बदलाव कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। बदलाव क्या करना, ऊपर में एक रॉ TR ऐड कर देना है और समझा देना है आप लोग को, इसी में कर देते हैं। या ऐसा करते हैं कि इस टेबल को कॉपी कर लेते हैं, नीचे में पेस्ट कर लेते हैं और उसमें कर देंगे, इस ये जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। यहाँ पर टेबल टैग को एक बार और पेस्ट करते हैं और इसमें बदलाव कर देते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे फिर से TR शुरू करते हैं। TH और हेडिंग में हम क्या लिख देते हैं, सेंटर का नाम लिख देते हैं TH के अंदर। और पहले एक बार चला कर देख लेते हैं कैसा दिख रहा है, उसके बाद उसको जो करना होगा करेंगे। तो हमको चाहिए क्या कि ये जो एक्स्ट्रोसॉफ्ट कंप्यूटर एकेडमी फर्स्ट सेल में लिखा गया है ये पूरा मिल जाए, ये हमको करना है। तो कितने कॉलम तक मिलाना है पहले आपको ये चेक करना है। तो 1 2 3 4 4 कॉलम तक इसको मिलाना है। अब हम आते हैं इसमें, इंटर यहाँ दबाना जरूरी नहीं है, इसको भी यहाँ ले आते हैं। अब सही है। ये जो टेबल हेडिंग है इसको हमको 4 कॉलम तक मिलाना है। इसके लिए हमको यहाँ लिखना पड़ेगा TH स्पेस कॉल स्पेन और बराबर में लिखना है कि कितना कॉलम तक। हम गिने थे कि 4 कॉलम तक करना था, तो 4 लिख देंगे और कंट्रोल S से सेव और रिफ्रेश करके देखेंगे। देखिए एक्स्ट्रोसॉफ्ट कंप्यूटर एकेडमी जो है वो 4 कॉलम तक मर्ज हो गया है। TR शुरू किए, TH में हमको एक्स्ट्रोसॉफ्ट कंप्यूटर एकेडमी लिखना था, लिख दिए थे, लेकिन इसको 1 2 3 4 कॉलम तक मिलाना था, इसीलिए हम लिख दिए TH कॉल स्पेन बराबर 4। अगर यहाँ पे 3 लिखते हैं तो क्या होगा, 3 कॉलम तक ही मर्ज होगा। देख लीजिए F5, देखिए 3 कॉलम तक ही मर्ज हुआ है, ये मर्ज नहीं होने दिया इसको, क्योंकि ये 4 कॉलम नीचे में है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। कंट्रोल S से सेव और इसको कर देते हैं रिफ्रेश। तो कॉल स्पेन समझ में आ गया है तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए। इसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे इसी से संबंधित, तो उसमें रिवीजन हो जाएगा। नो भी लिखिएगा कोई इशू नहीं, इसको थोड़ा एक बार हम और बताएंगे। तो इस फाइल को कर देते हैं क्लोज
एक फिर से न्यू फाइल लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं टेबल कॉल स्पेन डॉट HTML। इसी नाम से देते हैं ताकि हमको समझ में आएगा कि किसमें क्या चला है। तो सबसे पहले HTML टैग देंगे, इसके बाद हेड टैग देंगे, टाइटल टैग देंगे, टेबल ही लिख देते हैं, सिर्फ ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। बॉडी टैग देंगे। चलिए अब टेबल बनाना है हमको। तो टेबल टैग देंगे, बॉर्डर भी साथ में लगा देते हैं, नहीं तो लगता नहीं है कि बॉर्डर क्या कहते हैं टेबल बन रहा है। 2 देते हैं, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन तैयार करना होगा, उसके बाद बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो ये वाला तो बना लिए हम। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि इस दोनों को मिला देना है मान लीजिए, और यहाँ पे हमको लिखना है नेम, और यहाँ पे एज लिखना है, ऐसा। यहाँ पे जैसे कि यस हो गया, यहाँ पर मिश्रा हो जाएगा। ये मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग कर रहे हैं। उसका एज हो गया मान लीजिए 4 साल। यहाँ पर हो गया जैसे कि विवेक, जो सबसे बाद में ज्वाइन किया है, कुमार सबसे लेट ज्वाइन किया, तो उसको कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। उसका उम्र मान लेते हैं कितना होगा, 19 साल। तो ये टेबल हमको बनाना है। चलिए तो देते हैं TR, और TR के अंदर क्या पड़ेगा, पहला हेडिंग होगा ना, तो TH, और TH में क्या है लिखा हुआ, नेम। पहला में नेम लिखा हुआ है, और सेकंड TH में एज लिखा हुआ है। पहले हम बना लेंगे, मर्ज बाद में करेंगे। यहाँ कैपिटल में लिखा जाता है TR या TH, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब बाकी हम स्मॉल में लिखे हैं तो सब स्मॉल में ही लिखते हैं। एज, अच्छा कैप्स लॉक ऑन इसलिए बार बार हो जा रहा है हमको लग। रिफ्रेश कर देखते हैं। ये तो दूसरा फाइल है, तो इसको दोबारा ओपन करना पड़ेगा हमको। देखिए टेबल बॉर्डर 2, तो बॉर्डर 2 है लगा हुआ। TR, TH, नेम और एज 2 ही कॉलम हुआ है। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नेम को कॉल स्पेन करना पड़ेगा। TH कॉल स्पेन बराबर 2, कंट्रोल S, F5। अभी नहीं दिखेगा, सेकेंड रो जब बनाएंगे तब हमको दिख जाएगा। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सेकेंड वाले में कोई कॉल स्पेन हमको नहीं करवाना है।
नेम की जगह पे क्या होगा भाई, यस और मिश्रा। यहाँ पे हो जाएगा यस, सेकेंड में हो जाएगा मिश्रा, और थर्ड टीएच में हो जाएगा उसका उम्र, 4 साल से दिए थे। और यहाँ पे टीएच नहीं पड़ेगा बल्कि टीडी पड़ेगा, इसको भी ध्यान में रखना है। F5 से रिफ्रेश, जैसा क्वेश्चन था वैसा हो गया है, लेकिन हो गया है, लेकिन क्या हो गया है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो वही कॉल सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग बढ़ा दीजिए, देखने में अच्छा लगने लगेगा। तो वो काम भी कर देते हैं, जब बना ही रहे हैं तो देखने में अच्छा लगे। सेल स्पेसिंग बराबर 5 रहने देते हैं, और सेल पैडिंग बराबर 10 रहने देते हैं। कंट्रोल एस से सेव और F5 से रिफ्रेश। अब सही है। इसी को कॉपी करते हैं और दूसरे का बना देते हैं। और इसमें हम क्वेश्चन भी देने वाले हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही बताते रहेंगे। अभी हम आपको वर्ड में क्वेश्चन देंगे जिसको खुद से बना के हमको दिखाना है। विवेक कुमार लिखना है, विवेक कुमार, और एज हो गया 18। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। समझ में आ गया है तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। दो उदाहरण कॉल स्पेन का दे दिए। अगर हमको एज नहीं लिखना रहता और तीनों तक मिलाना रहता तो नेम वाला में जो टीएच कॉल स्पेन 2 दिए हैं वहाँ 3 दे देते तो पूरा एज तक मिल जाता। हमको 2 ही देना था इसलिए 2 तक दिए हैं। चलिए, तो आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और क्वेश्चन आप लोग को 10-15 मिनट के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसको कॉपी पे बना के लाना है आप लोग को, और फिर यहाँ कंप्यूटर पे चलाना है। चलिए, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।